सताव में कलीसिया जब जब भी आप इतिहास खंगाल कर देखें मसीहत के इतिहास को, जब जब भी कलीसिया में सताव आया है, कलीसिया घटी नहीं है, कलीसिया बढ़ी है। हालेलुया। और ये सताव जो है इसलिए कि लोग परमेश्वर को जानते, लोग उद्धार पाए, लोग जीवन पाए और बहुत आदमी था। परमेश्वर की इच्छा है न्याय से आप काम करें, परमेश्वर को अच्छा लगता है, कृपा बनी रहे, ये अच्छा लगता है। और परमेश्वर के इस उद्धार का संदेश जो आपके को परमेश्वर ने दिया उसको लोगों तक फैलाएं। के कलाम में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। नम्र बन जाए, दीन बन जाए। मूसा के लिए परमेश्वर ने इन बातों को कहा था, मेरा दास मूसा के समान कोई व्यक्ति नम्र नहीं। उसकी नम्रता का परिचय, मूसा का परिचय, नम्रता का परिचय यीशु मसीह ने परमेश्वर ने दिया। हमको देख के परमेश्वर क्या कहता है? क्या हमारी अच्छाई के लिए परमेश्वर बड़ाई करता कि मेरा बेटा, मेरा बेटी बहुत अच्छी, मेरा दास मेरा बहुत अच्छा। और यदि नम्र हो गए, मैं कई बार एक बात को मैं सब बोलता हूं, नम्रता जो है आपको झुकने में मदद करता है। नम्रता जो है आपको झुकने में मदद, आप टूटेंगे नहीं। कठोर चीजों को आप मोड़ेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। और अगर मुलायम है तो वो चीज टूटता, उसको मोड़ लो, जैसे भी मोड़ोगे वैसा आकार। परमेश्वर कठोर वाली चीजों को नहीं चाहता। परमेश्वर आपको नम्र बनाता और नम्र बनाता और ढालता है सही शेप में, क्योंकि आप मुड़ने को तैयार हो। मुड़ने को, और अहंकार जब आ जाता है तो वो मुड़ने को तैयार नहीं है ना। मैं हमेशा कहता, झुकता वही है जिसमें जान होती और अकड़ मुर्दे की पहचान होती। ठीक है, यदि आप में जान है तो आप झुकेंगे, और अगर मर चुके हैं तो फिर अकड़ जाएंगे, जैसे कि उसको मोड़ ही नहीं सकते। कुम्हार जो है वो मिट्टी में जब अपने चाक में जब मिट्टी को रखता है तो कैसा रखता है? बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है मिट्टी, और जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार देता है। और अगर उसको सॉफ्ट नहीं, वो अगर मिट्टी का सॉफ्ट नहीं बनता तो क्या वो पात्र बन सकता? उसको चाक में रख सकते हैं, जहां कुम्हार जो जहां पर चाक रहता है जिसपे रख कर जो पात्र बनाया जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप नम्र बने, और जब नम्र बनेंगे तो इस शिरोमणि परमेश्वर बनाएगा। ठीक है, तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है हमें देख लो। तो परमेश्वर के वचन में जो पाया जाता है, तीमुथियुस की पत्री को आपने पढ़ा, वहां पर भी ये बात लिखी हुई है कि दो बातें जो बताकर मैं समाप्त करूंगा। यह वादा भी है जी, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जी, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। बेटा किस दिन पास पढ़ रहे? हाँ, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता जी, भाता भी है। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। जो यह चाहता है जी, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। ये पहली जो बात है वो ये है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो भाता भी है कि हम भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं, और ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या हो? और वे सत्य को भली बिल्कुल भांति बिल्कुल, पहचान लें। हाँ, परमेश्वर चाहता है, उसको चाहता है कि सब मनुष्यों के क्या हो? उद्धार। ये परमेश्वर की इच्छा है, और अच्छा भी लगता है कि सब मनुष्यों का उद्धार। आज उद्धार के संदेश को लेकर हम समाज और भी अन्य समाजों से हम कट रहे हैं। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, विरोध करते हैं, अच्छी बातों का विरोध होता है, हमारा बहिष्कार कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। सिर्फ क्यों हम चाहते हैं कि लोगों का, परमेश्वर चाहता लोगों का उद्धार हो। आप एक विश्वासी चाहता जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा है, वो परमेश्वर
परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है यहाँ पर, वो कहता उद्धार पाए। यदि आप किसी के सामने गवाही देते हैं, यदि आप किसी को परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, आपका क्या स्वार्थ है उसमें? आपने जीवन पाया, आपने सेहत में पाया है, आप उसको सेहत में आपको देना है। मसीह का प्रेम हमको विवश करता है कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाएं और ये बताएं कि उद्धार पाए, नहीं तो लोग नाश हो जाएंगे लोग। और इस अच्छे संदेश को देने के लिए हमको कई बुरे परिमाणों से गुजरना पड़ेगा, परिणाम से गुजरना पड़ेगा। कभी से आज आंखें उठाकर लोगों की देखिए, संसार की ओर देखिए, कितने विरोधी सक्रिय हो गए, कितने विरोधी सक्रिय हो गए, कितने लोग, सारे लोग हमारे विरोध में खड़े, कौन हमारे पक्ष में? परंतु परमेश्वर आपके पक्ष में, परमेश्वर आपके पक्ष में। क्यों? आपको अच्छा लगता है कि परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करें। और परमेश्वर का मकसद क्या था? परमेश्वर का मकसद, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या? यही तो मकसद है, उद्धार पाए। लोग क्या करें? लोग उद्धार पाए, लोग जीवन पाए। और कैसा जीवन पाए? ये परमेश्वर की इच्छा है, और इस इच्छा के लिए ही तो उसने अपनी प्राण दे दिया कि मनुष्य को उद्धार हो जाए, मनुष्य को उद्धार हो। परंतु हम जो लोग हैं वो बातों को समझ नहीं पाते। कलीसिया मसीह समाज यूनिटी की बात करती है, हमको अच्छा लगता है यूनिटी में, बहुत बड़ी बात हम बोल सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं एकता के बारे में, बहुत लंबी लंबी भाषण दे सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि मसीह समाज बिखरा हुआ, ये भी बोल सकते हैं। परंतु सुधारना किसको है? क्या परमेश्वर सुधारेगा उसको? हमको सुधारना। परमेश्वर हमको अपने लोगों के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना, हमको अपने लोगों के बीच में पहले अपने घर में तो काम शुरू करें। हमारा घर परिवार बिखरा हुआ है, कलीसिया बिखरी हुई है, हमारे विचारधारा बिखरे हुए, हम एक नहीं, कहीं नहीं। परमेश्वर चाहता है कि सब कहो, ये परमेश्वर की इच्छा है और ये उसको अच्छा लगता है। और अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर जाएंगे जल्दी से, दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय 9 पद में, वहां पर एक बात लिखी गई है। और एक निकाल लीजिए मरकुस 16 का 15, और एक निकाले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 का 17, दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ देर नहीं करता जी, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है जी, और नहीं चाहता हाँ जी जी। परमेश्वर का मकसद यही है कि वो नहीं चाहता, इसलिए धीरज धर रहा है। तुम और मैं, हम और आप अति कर रहे हैं, दुनिया के लोग अति कर रहे हैं, सता रहे हैं उसके प्रभु के बच्चों को, मारा पीटा जा रहा है, गांव से समाज से अलग करने की धमकी दी जा रही है, काम से अलग करने की धमकी दी जा रही है। क्यों? और हम लोग भी बोलते प्रभु ये लोग सता रहे हैं और आप चुपचाप बैठे। प्रभु नहीं चाहता, जैसे आपके लिए परमेश्वर ने धीरज धरा, उनके लिए, विरोधियों के लिए भी धीरज धरा है। हालेलुया की बोल मंत्रा। और कलीसिया और विश्वासियों को और प्रभु के लोगों का यह दायित्व है कि उनके बचाए जाने के लिए प्रार्थना करें, नाश होने के लिए। शत्रुओं को से प्रेम करना हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, हमारे विरोधियों से, बैरियों से प्रेम करना सिखाया। और इसलिए मैं कहता, प्रेम को धारण करो, मसीह का प्रेम को धारण करो, क्योंकि मसीह का प्रेम ही है जो आपको विवश करता है अच्छे कामों के लिए। मसीह का प्रेम है तभी आप मसीहत के लिए काम कर सकते, विवश करता है, अच्छे काम करना चाहते हो। मतलब आपका मसीह का जो प्रेम है वो, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने एक अच्छा काम किया। दूसरा पत्रस मरकुस के सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 15 पद, और प्रकाशित 12 का 17, मरकुस 16 का 15। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। यह परमेश्वर का, प्रभु का आज्ञा है, सारे जगत में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। और सुसमाचार का प्रचार तभी कर सकते हो, बाइबल लेके आप सुसमाचार प्रचार करना, बहुत से लोग हैं जीवन को जो लेकर सुसमाचार का प्रचार करता हो वो बहुत इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है।
हम लोग बहुत से लोगों को बाइबल लेके प्रचार करते थे, परंतु हम अपने जीवन के द्वारा प्रचार नहीं करते। बिना बाइबल के प्रचार करो ना, करके दो, वो ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि बाइबल तो आपके अंदर है। बाइबल आपके अंदर मतलब परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आपके अंदर में आ गया है, आ गया है। आप गाली के बदले गाली नहीं दोगे, आप बुराई के बदले बुराई नहीं करोगे, झूठी गवाही नहीं दोगे, लोगों के विरोध में आप खड़े नहीं होंगे, उनके लिए जो आपको सता रहे हैं उनको, उनकी बर्बादी के लिए आप दुआ नहीं करोगे, उनके लिए दुआ करोगे, प्रभु ये जिसको भी पुरस्कार। ये मसीह का प्रेम ये व्यवस्था करता है कि हम अपने कट्टर से कट्टर दुश्मनों को के लिए भी हम दुआ करते हैं, प्रभु आप उनको बचाए, प्रभु आप उनको बचाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जल्दी से निकाले, उसका 12 अध्याय 17 पद। जी, और उसकी से संतान से जी, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, जी, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जी, ये एक युद्ध है, एक युद्ध है विश्वासियों के लिए कि पर शैतान जो है वो नाश करना चाहता, वो सिर्फ विनाश चाहता है कि लोगों को नाश कर दे, विनाश कर दे, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि लोग क्या पाए, उद्धार पाए, उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है जो अच्छा परमेश्वर को लगता है। और फिर हम पाते हैं दूसरा बात, और वे लिखा है इसमें हम आजा लौट जाए 4 पद में, तो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जी, और वे सत्य को और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक बस बेटा, बस यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो है परमेश्वर की इच्छा है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की सत्य को पहचानना। और जिनका इनकाउंटर में कहता परमेश्वर के साथ हो गया, वे कभी भी वापस नहीं होंगे। चंगाई पाकर आप बैठे कलीसिया में, मान लो एक बार उसके लिए संदेह हो सकता है कि वो वापस हो सकते, परंतु जिसके साथ परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया, वचन को सुने और वहां हृदय में चुभ के लग गया और वचन ने आपको कायल किया, आप चंगाई को पा लिए, या वचन काम किया आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन है। वे लोग, कई लोग गवाही देते हैं कि जब मैं बहुत समस्या में था, एक वचन मुझको मिला, कहीं से पत्रिका मुझको मिली और वचन को मिला और मुझसे बातचीत किया और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। वो व्यक्ति कभी वापस नहीं जाएगा जो वचन को सुनकर परमेश्वर के पास आए। चंगाई वाला, छुटकारा वाला, चमत्कार जो हुआ वही पर वापस जा सकते हैं, परंतु जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम किया वो कभी वापस नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो उनके सब मनुष्य को उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचाने। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12 पद को हम पढ़ेंगे, और दूसरा तीमुथी 3:16 भी निकाल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 पद। जी, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और प्राण और आत्मा, हाँ, और गांठ और गुदे को आर पार छेदता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, सत्य को भली भांति पहचान लो। जब परमेश्वर का वचन से आपका हृदय छिद जाए, लोगों का वचन को, लोगों का जब पत्रस प्रचार किया है ना, कितने हजारों लोगों का हृदय क्या हो गया, वचन में लिखा छिद गया, और बोलने लगे, हे साहिब, हे प्रभु के दास से पूछते हैं हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, क्या करें, क्यों क्या वहां पर बहुत अद्भुत काम हुआ है क्या? नहीं। कोई चंगाई में गई, कोई रोगी ठीक हो रहा, चंगा हो रहा, नहीं, परंतु लिखा है वचन को जब पतरस ने प्रचार किया, वचन से लोगों का हृदय छिदने लगा, और करीब 3000 आई थिंक मैं सही हुआ, वो 3000 के करीब लोगों को
परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। वचन को सुनकर वचन काम किया, उद्धार को पा गए लोग। वचन को सुनकर उद्धार को पा लिए। सत्य को जानिए, सत्य को पहचान गए कि वो जान गए कि परमेश्वर एक ही है और वो सब मनुष्य के बीच में एक बिचवाई और वो यीशु मसीह, एक और वो यीशु मसीह। पतरस में यदि तीमुथी 5:3 का सुर देगा जी, क्या लिखा बेटा? जोर से पढ़ो। इसमें संदेह नहीं है, भक्ति का भेद गंभीर है, वो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उनका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी खुदा का कलाम लोगों के बीच में प्रचार किया। विरोधियां कितने भी सक्रिय क्यों ना हो, उनको सरेंडर करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? इस वचन को याद रखना पड़ेगा। पर मेरे प्रिय, इस वचन को याद रखिए, परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा विरोधी। अरे मारने पीटने और लहू लुहान हो जाओगे, परंतु परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। यही विरोधी आकर एक दिन गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि आप उद्धार पाए। ये परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि आप जीवन पाए। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि आप सत्य को पहचान कर, भली भांति पहचान लें। ये परमेश्वर की इच्छा है। अच्छा लगता है और इच्छा भी है। परमेश्वर अच्छा और इच्छा दोनों है। और इच्छा है तो अच्छा का अच्छा है तो इच्छा है। इच्छा करेंगे अच्छा चीजों के लिए इच्छा करेंगे। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में ये बात लिखी हुई है। इन बातों को मुझको और आपको पालन करना है। उसकी इच्छा को भी जानना है और ये भी जानना उसको अच्छा क्या लगता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण, समय हमारा समाप्त हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे इन बातों को लेकर हम बढ़े। मेरे प्रियो, जो इन दिनों में आप फेस कर रहे हैं सताव का जो स्थिति में जो सताव है, ऐसा लगता है अब क्या होगा, मेरा क्या होगा जब गांव में आपके लोगों विरोध में खड़े हो गए हैं, आपके विरोध में बातें करते हैं, बहुत सारे प्रताड़ना आप झेल रहे हैं। तो खुदा के कलाम को थामे रखें, ये आपको जय देगा, ये आपको जय देगा। वचन में यीशु मसीह के पास बैठे प्रार्थना करें, वचन को याद रखें, वचन को आप जुगाली करते रहें। ये समस्याएं जो घोषणा कर दी गई है, इनका ये तो होना ही है, ये होना है। सताव में कलीसिया जब भी आप इतिहास खंगाल कर देखें, मसीहत के इतिहास को, जब भी कलीसिया में सताव आया है, कलीसिया घटी नहीं है, कलीसिया बढ़ी है। हालेलुया। और ये सताव जो है इसलिए कि लोग परमेश्वर को जाने, लोग उद्धार पाए, लोग जीवन पाए और बहुत अच्छा परमेश्वर की इच्छा। न्याय से आप काम करें, परमेश्वर की इच्छा कृपा बनी रहे, ये अच्छा। और परमेश्वर के इस उद्धार का संदेश जो आपके परमेश्वर ने दिया उसको लोगों तक पाए।